अस्सलाम वालेकुम। आज स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा मॉडुलस कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा डेप्थ में समझना है तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ये जो बार थी ना, इसको हम कॉन्जुगेट को हम बार से डिनोट करते थे। तो अब कहा गया है आपको जी दिया गया और वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलें प्रूफ करते हैं। पहले ले लें आप लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है जी डबल बार, यानी जी का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे। पहले जी आपके पास गिवन है, जी क्या है आपके पास 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट आपको पता है कि जब भी आयोटा के साथ कोई भी साइन हो आप उसको चेंज कर देते हैं। आयोटा के साथ माइनस है, प्लस आ जाएगा। अब डबल कॉन्जुगेट लें, आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप देखें कि जी डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल निकला है, जी के। तो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्जुगेट, अभी मैंने कहा कि हम बार से कॉन्जुगेट को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। और मॉडुलस पैरेलल लाइंस कह लें कि इन मॉडुलस को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। और मॉडुलस का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि आपके पास होता है x² + y²। तो अब हम पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड में मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है जी पे, फिर बाद में राइट हैंड साइड में आपने पहले तो उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर बाद में उस पर मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपको जी आपके पास गिवन है, जी है आपके पास 5 - 2 आयोटा, जी है आपके पास 5 - 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे पास ये होता है। अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 5 x की जगह पे 5² प्लस y की जगह -2²। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस माइनस माइनस पे भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 29। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने लेना है जी का कॉन्जुगेट। तो जी हमारे पास गिवन है 5 - 2 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा के साथ कोई भी साइन हो उसको चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस हो गया। अब जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें। इसका फॉर्मूला x² + y² है, तो पुट कर देते हैं। इसका अब लेना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को ऐड किया 29 आया। तो अब देखें आपके पास वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड जी मॉडुलस इज इक्वल्स टू जी मॉडुलस। अब करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसमें भी आपको जी दिया हुआ है। पहले आपने जी मॉडुलस लेना है, फिर बाद में आपने माइनस जी करना है, फिर आपने उसका बाद में मॉडुलस लेना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जी मॉडुलस। जी का मॉडुलस लें तो क्या निकलता है आपके पास, जी आपके पास गिवन है, जी 5 - 2 आयोटा है, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस पे भी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4। 25 + 4 29। एंड देन आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड भी निकल आई। तो अब करती हैं राइट हैंड साइड।
माइनस जी का मॉड्यूलस, माइनस जी यानी आपके पास ये जी दिया हुआ है, जी है आपके पास 5 माइनस 2, ये 2 था, 2 आयोटा। अब इसका माइनस करें, यानी इस पूरी वैल्यू के साथ माइनस ले लें, 5 माइनस 2 आयोटा, साइन चेंज कर दें, -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब माइनस जी का मॉड्यूलस लेंगे तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है x² प्लस y², तो अप्लाई कर देते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, माइनस में भी स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, सो इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास निकलता है 29। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से भी स्क्वायर रूट 29 निकल रहा है, राइट हैंड से भी निकल रहा है, तो hence verified z मॉडुलस इज इक्वल्स टू माइनस जी का मॉडुलस। तो अब चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चन के पार्ट की तरफ। तो आप ये देखें, यहाँ पे भी हमें z का दिया हुआ है, ये देखें अब भी हमें z दिया हुआ है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले तो हमें z का मॉडुलस लेना पड़ेगा, फिर उसको z से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो हमें ऐसा ही करना है। z लेफ्ट हैंड साइड z का मॉडुलस लेते हैं। चलें अब z का मॉडुलस लेते हैं। z का मॉडुलस आपके पास निकलता है, ये आपके पास z है, z का मॉडुलस आपके पास निकलेगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसको z से मल्टीप्लाई करवा दें, तो z आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा और z आपके पास है 5 प्लस 2 आयोटा, z मॉडुलस सॉरी z कॉन्जुगेट। तो अब मल्टीप्लाई हमें पता है कि पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, पहला नंबर पूरी ब्रैकेट, इसका साथ साइन भी लेते हैं, -2 आयोटा 5 प्लस 2 आयोटा, तो 5 5 ज़ार 25 प्लस 5 2 ज़ार 10 आयोटा माइनस 2 5 ज़ार 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा 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 का स्केयर प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल, तो 25 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास -1 होती है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम -1, सो 25 माइनस माइनस प्लस 4, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास निकलता है 29। आप निकालते हैं राइट हैंड साइड, z का मॉडुलस फिर उसका स्क्वायर, यानी आप पहले z का मॉडुलस ले लें। z आपके पास है 5 माइनस 2 आयोटा, अब इसका मॉडुलस लें तो आपके पास मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है कि x² प्लस y² होता है। अब यहाँ पे पुट कर दें 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस में भी स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास निकलता है 29। अब मॉडुलस पे ले लें स्क्वायर, यानी इस वैल्यू पे ले लें स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z का मॉडुलस आपके पास निकलता है 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम निकली, लेफ़्ट राइट सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड z मॉडुलस z कॉन्जुगेट z मॉडुलस का स्क्वायर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करनी है। क्या करना है, z का मॉडुलस लेना है, z का मॉडुलस लें। मॉडुलस हम शो करते हैं दो पैरेलल लाइन से, किसी भी वर्ड के दरमियान लिख के मॉडुलस शो करते हैं इससे, और मॉडुलस का फॉर्मूला था x² प्लस y²। तो चलें अब अप्लाई करते हैं z लेफ़्ट हैंड साइड पहले देख लेते हैं। z था आपके पास 5 माइनस 2 आयोटा, तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर
25 प्लस माइनस का माइनस पे भी स्केयर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्केयर 4, सो 25 प्लस 4 29 होता है। तो अब देखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू माइनस जी का, पहले माइनस जी लें, पहले जी का कॉन्जुगेट लें फिर उससे माइनस जी करें। तो पहले जी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जी आपके पास पहले खाली जी लिख लेते हैं, 5 माइनस 2 आयोटा। अब जी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? आयोटा के साथ कोई भी साइन हो तो वो चेंज हो जाता है, 2 आयोटा। अब माइनस जी यानी जी जो आपने कॉन्जुगेट निकाला है उसका साइन चेंज कर दें, प्लस 2 आयोटा। सो -5 माइनस प्लस -2 आयोटा। अब इस पर हमें क्या अप्लाई करना है? मॉडुलस अभी बाकी है, माइनस जी मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29। तो अब आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकल आई, वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर ठीक निकला है, हेंस वेरीफाइड। जी मॉड इज इक्वल्स टू माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब मिलेंगे कल के लेक्चर में कल के अगले क्वेश्चन के साथ।